गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। इसके दो तीन मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो हमने कर लिया है, वो है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करके ना, वो हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में किया था। आप उसको जाके देख सकते हैं, आई टैब पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसका दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारा बनता है डायरेक्ट पूछ लेता है कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, एंड दूसरा पूछ लेता है कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड उसके साथ में फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मैट्रिक्स दी होती है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना होता है हमें इस थ्योरम की हेल्प से। नाउ थर्ड मेथड क्या होता है, हमारा रो रिडक्शन मेथड होता है इनवर्स फाइंड आउट करने का मैट्रिक्स, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। देन आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का वर्किंग प्रोसेस क्या है। वर्किंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि किस किस स्टेप से हम उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कोई हमें मैट्रिक्स दी होगी, वो 2x2 की भी हो सकती है या 3x3 की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका। नाउ इसका स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें a माइनस लैम्डा आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा कोई कांस्टेंट होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आई से। तो a माइनस लैम्डा आई का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो लैम्डा की टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी या एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया है वो लैम्डा क्यूब की टर्म्स में भी आ सकता है, लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स में भी आ सकता है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो वो लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स में आएगा, और अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो वो लैम्डा क्यूब की टर्म्स में आएगा। नाउ जो लैम्डा की टर्म्स में आया हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लैम्डा के प्लेस पे हम a पुट करेंगे, जो कि एक मैट्रिक्स होती है अपनी a मैट्रिक्स होती है, a से डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को इस तरह से। तो लैम्डा की जगह पे हम a पुट करेंगे, एंड देन हमारी जो इक्वेशन होगी, जो या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, वो कुछ चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर या a क्यूब की टर्म्स में इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ ये जो हमारा स्टेप होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देन अगर a क्यूब होता है तो a क्यूब फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके a की 3 बार, a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके a को 2 बार। तो उस हिसाब से देन फिर हम इसको क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर जो हमारी ये इक्वेशन बनी है सेकंड स्टेप के अंदर, इसके अंदर वो सारी चीजें पुट करते हैं और उसको वेरीफाई करवाते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, लैम्डा की जगह हमें a रखना है, देन हमें उसमें क्या करना है, a रखने के बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर प्रूफ करवाना है, वेरीफाई करवाना है कि ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अगर वो हो रही है तो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम जो होती है वो वेरीफाई हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप 3 हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, अगर हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है, देन जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आई है a की टर्म्स में, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो उस पूरी इक्वेशन में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो a इनवर्स की टर्म्स में आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, देन a इनवर्स की हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है क्या, वर्किंग प्रोसेस। अब आप इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझोगे, एग्जांपल्स लेके समझोगे तो और बेटर तरीके से आपको इसको समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको गाइस। सो गाइस हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना होता है। नाउ जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 जो हमने किया था उसमें a माइनस लैम्डा आई की हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, देन इसका डिटरमिनेंट निकालता है। तो मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, a को एज इट इज रखते हैं 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा इंटू आई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए, बाकी सबको हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो ये हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ ये जो है, नाउ यहाँ पे जो हमारे पास है लैम्डा 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 जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से हमारे पास लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्म में, बाकी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है। नाउ इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स से जो है ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स से हमारे पास लैम्डा माइनस होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स सिमिलर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, इसमें से ये माइनस कर देंगे। नाउ ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, इसका डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो लैम्डा की टर्म्स में निकलेगा।
लैम्डा क्यूब या लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स में निकलेगा। नाउ वो जो आएगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इसको जब हम लिखते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा, ये जो हमारे पास आया है इसका डिटरमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हम फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। तो इसका करते हैं डिटरमिनेंट करने का तरीका जो होता है हमने उसकी बात की हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, वरना यहां पर भी हम देख लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये रो ये कॉलम और ये रो हम हाइड कर लेते हैं, देन इससे हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहां से हम माइनस कॉमन ले ले तो माइनस अगर इससे कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस लैम्डा, ये हमारा 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा हमारे पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। नाउ इस तरफ से हम पॉजिटिव रखते हैं, देन माइनस करते हैं हम इधर की मल्टीप्लिकेशन को, तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन। देन माइनस रखते हैं बीच वाली टर्म्स में, इसमें माइनस रखते हैं -2 इंटू ये और ये कॉलम और ये रो हाइड कर लेंगे, ये और ये बच जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -1 माइनस लैम्डा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड वाले से। नाउ प्लस हम करते हैं दिस टर्म इंटू, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2 इंटू ये कॉलम एंड ये रो हम हाइड करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, तो 1 माइनस लैम्डा ही हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो -1 प्लस लैम्डा ये हमारा हो जाएगा। नाउ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक लैम्डा की टर्म में क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। तो चलिए एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है 1 माइनस लैम्डा इंटू, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जब अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस लैम्डा -3, तो लैम्डा स्क्वायर -4 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा गाइस। नाउ जब हम इसको सोल्व करेंगे -2 इंटू, जब अंदर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा -2, माइनस को जब हम बाहर लेके आएंगे लैम्डा +2 लेके तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा है -1 है 3 है, तो ये आपस में 1 जो है इसमें से 3 में से चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू लैम्डा +2, तो ये हमारे पास ओवरऑल है। नाउ जब हम इसको सोल्व करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 1 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, देन माइनस लैम्डा क्यूब एंड +4 लैम्डा, देन ये हमारे पास इसमें आ गया। देन इसको सोल्व करते हैं 2 लैम्डा +4, देन -2 लैम्डा -4। अब ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 लैम्डा से 2 लैम्डा हमारे पास कट हो जाएगा, 4 से +4, ऐसे ही जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, सॉरी गाइस +4 लैम्डा एंड -4 इक्वल्स टू, यही आती है बेसिकली। नाउ ये जो हमारे पास आती है ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। नाउ इसको ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है, इक्वेशन होती है किसी चीज को जब हम उसको इक्वेट कर देते हैं किसी चीज से 0 से 4 से 5 से, तो वो हम इक्वेशन बोलते हैं। नाउ ये हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ इस पॉलिनोमियल को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे 0 से इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो हम निकालते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन हम सेकंड स्टेप करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 करते हैं, इक्वल्स टू 0। नाउ जब इक्वल्स टू 0 हो गया तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है उसको पॉजिटिव में रखना होता है, एक तरह से रख लेते हैं, वैसे तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। नाउ यहाँ पे आ जाता है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 माइनस ओवरऑल पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया, उस तरफ तो 0 है, कोई माइनस प्लस का इशू ही नहीं है, तो वहां पे भेज दिया तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो हमारे पास आता है ये आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इक्वेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाले टॉपिक में भी फाइंड आउट करनी होती है।
नाउ एक और टॉपिक होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, इसी के बाद हम पढ़ेंगे उसको। मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में भी फाइंड आउट करनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी होती है। तो ये जो पूरा स्टेप्स हैं ये आप अच्छे से एक बार इनको करिए, एक बार आप नोट कर सकते हैं इसको। तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में देखते हैं हम इसमें इक्वेट करते हैं ए से, देन फाइंड आउट करते हैं कि ये वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। चलिए देख लेते हैं। सो गाइस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिख ली है। नाउ सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था, स्टेप 2 के अंदर जो हमारे पास लैम्डा के टर्म्स में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम उसमें ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एज इट इज कुछ नहीं रखना, लैम्डा की जगह ए रखना है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ए की टर्म्स में आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ए क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, देन ए तो हमारे पास है मैट्रिक्स, देन ए क्यूब और ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेशन ए, तो मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हम ए मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, 1 2 माइनस 2 1 1 1 एंड 1 3 माइनस 1। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 माइनस 2 1 1 1 1 3 माइनस 1। मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना ए स्क्वायर निकालने के लिए। नाउ ये जब हमारे पास आएगा इसको देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा, हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में इसको अच्छे से समझाया था। नाउ यहाँ पे भी एक बार करते हैं इसको। नाउ ये जो हमारे पास रो होती है ये फर्स्ट कॉलम से होता है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। नाउ ये जो हमारे पास है ये एज इट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 2 माइनस 2, ये फर्स्ट हमारे पास आ जाता है। इसको यहां लिख लेते हैं अच्छे से, यहां लिख लेते हैं इसको एक बार। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट। नाउ फर्स्ट रो यहां का सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 देन प्लस 2 देन माइनस 6। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2, ये हमारे पास हो जाता है थर्ड एलिमेंट। नाउ सेकंड रो हम लेके चलेंगे। सेकंड रो हमारे पास 1 1 1 है एंड देन ये भी 1 1 1 है। इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, देन 1 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं, मतलब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स की करते हैं। नाउ ये जो होता है हमारे पास एज इट इज हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स 1 1 1 है। देन ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 1 1 1 है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 3 माइनस 1। नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3। नाउ जब हम इसको करेंगे सोल्व थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचेगा वो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस 3 एंड प्लस 1। देन इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स बन के आएगी हमारे पास ए स्क्वायर की मैट्रिक्स जो हमारी बन के आएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट हो रहा है 1 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2। नाउ ये हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास आ जाएगा 6 एंड दिस वन हमारे पास आएगा, ये इससे कट हो रहा है तो माइनस 2, ये हम देखें तो 3 आ जाएगा यहाँ पे भी। ये जब हम चेक करेंगे तो ये 3 था ना गाइस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर माइनस 1 बचेगा, तो 4 से 2 गया तो ऑब्वियसली 2 बचेगा। तो ये हमारी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आ जाती है। नाउ ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। नाउ ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आ चुकी है। ए क्यूब फाइंड आउट करते हैं, तो ए क्यूब क्या करते हैं, एक बार और ए की मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, ए स्क्वायर से कर देते हैं। ए स्क्वायर से हम एक बार और ए की मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ए स्क्वायर की एक बार और ए से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये जो हमारे पास आया है 1 माइनस 2 2 3 6 माइनस 2 3 2 2, ये जो आया इसकी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारी मैट्रिक्स जो थी ए 1 2 माइनस 2 1 1 1 एंड 1 3 माइनस 1। नाउ इसके मल्टीप्लाई आप ऐसे ही करोगे सिमिलरली, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम ऐसी चीज लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन को। ये क्या आएगा आप इसको कर सकते हैं अच्छे से सोल्व। तो ये हमारे पास आएगा 1 6 माइनस 6 एंड देन 7 6 2 एंड देन 7 14 माइनस 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी
नाउ सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो चुका है, इसमें ए क्यूब हमने निकाल दिया, ए स्क्वायर हमने निकाल दिया, ए हमारे पास है ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी हमें पता होता है। नाउ ये हमारे पास ओवरऑल सारी चीजें आ चुकी हैं। नाउ स्टेप 2 जो आगे बचता है थोड़ा सा, उसमें क्या करना होता है, इनको सबको हमें इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके अंदर जो हमने ए की टर्म्स में निकाली है, इसके अंदर इन सबको पुट करके देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं वेरीफाई होता है नहीं होता है। सो गाइस वेरीफाई करने के लिए हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी हुई है उसमें हम लिख लेते हैं उसको एक बार एज इट इज, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। नाउ ये जो 4 है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, यूनिट नंबर। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल जो नंबर यूनिट नंबर होता है उसको हम 1 बोल देते हैं। अब 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में चल रहा है, तो इसके साथ अगर मैं i की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी, ये 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी ये यूनिट मैट्रिक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए क्यूब हमने फाइंड आउट किया हुआ है, उसको डायरेक्ट रखते हैं। 1 6 माइनस 6 7 6 2 7 14 एंड माइनस 6। नाउ ए स्क्वायर हमें रखना है बट माइनस में रखना है, तो माइनस ए स्क्वायर हमें हमारे पास है 1 माइनस 2 2 3 6 माइनस 2 3 2 एंड 2। नाउ माइनस 4a, माइनस ऑफ 4 a हमारे पास क्या है 1 2 माइनस 2 1 1 1 एंड 1 3 माइनस 1। नाउ प्लस 4i, प्लस 4 इंटू आई हमारे पास क्या होता है 1 1 1 0 0 0 0 0। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जीरोमेट्रिक के इक्वल आना चाहिए। जीरोमेट्रिक क्या होता है, जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर ये माइनस है, तो इसको इससे जब हम माइनस करेंगे देन इनको हम सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी टर्म्स को। इसको जब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, एंड इसको जब करेंगे तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास आ जाएगी, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 4, बाकी सभी एलिमेंट्स 0, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये 8, ये माइनस 8, ये 4 4 4, देन ये 4 12 माइनस 4। अंदर सभी एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई की। नाउ इन दोनों को एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। एक बार माइनस करते हैं तो एज इट इज माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0, ये 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4। नाउ माइनस 6 माइनस 2, सॉरी, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 0, 6 माइनस ऑफ माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा, प्लस होके यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये माइनस ऑफ माइनस 2 है। नाउ ये माइनस 6 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास। नाउ 7 माइनस 3 हमारे पास बचता है 4, 6 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 0। नाउ 2 माइनस ऑफ माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4। नाउ 7 माइनस 3 हमारे पास फिर से 4 आ जाएगा। 14 माइनस 2 12 एंड माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 8। नाउ ये हमारे पास आया है, इसमें से हमें ये माइनस करना है एंड ये प्लस करना है। नाउ सिंपली जब हम इसमें से इसको प्लस करेंगे इन दोनों को, या पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, तो आप चेक करोगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप चेक कर सकते हैं इसमें माइनस करके। जब आप कंप्लीट को इसको माइनस करोगे, इसको सोल्व करोगे सभी को, इसमें से ये माइनस होंगे हर एक एलिमेंट्स, एंड देन ये ऐड हो जाएंगे 4 4 4। तो ये जब आप सोल्व करोगे इसको तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी, सॉरी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इससे हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइज, इसके अंदर ये लागू हो रही है केली हैमिल्टन थ्योरम। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है इसमें ए इनवर्स से कंप्लीट में मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये इक्वेशन ए इनवर्स की फॉर्म में बन जाएगी, देन हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइस थर्ड स्टेप देखते हैं। केली हैमिल्टन थ्योरम सेकंड स्टेप में हमने प्रूफ कर ली, थर्ड स्टेप क्या करते हैं उसको देखते हैं एक बार। थर्ड स्टेप में हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी ए की टर्म्स में बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं, हम लिख लेते हैं स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्लीट के अंदर हम ए इनवर्स की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाता है,
ओवरऑल इक्वेशन हो जाती है। अब ये ए इनवर्स की टर्म्स में आएगी। ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो हो जाता है। नाउ किसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो यूनिट नंबर दे देता है, 1 दे देता है। ऐसे जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स की तो हमें यूनिट मैट्रिक्स दे देता है, जो कि हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास है दो आइडेंटिटीज हमें याद रखनी होती है। ए की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या दे देता है, वो आई दे देता है। और किसी भी मैट्रिक्स की मैं अगर मैं आई की मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स ही देती है, इसके अंदर कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आता है। किसी भी नंबर के अंदर एक की मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें चेंज थोड़ी आएगा, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो यूनिट की तरह एक्ट करता है। नाउ ये जो है ये किस तरह चेंज हो जाएगा, ये जो हमारे पास है ए इनवर्स की जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, ए इनवर्स ए एंड ए स्क्वायर। ए क्यूब को मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर। नाउ ये जो है ये इस आइडेंटिटी से ऑब्वियसली ये है इसका रेसिप्रोकल ए इनवर्स है, तो रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आई आ जाता है, ये हमारे पास आई आ जाता है। नाउ ऐसे ही सिमिलरली इसको मैं ए इंटू ए लिख दूंगा, ए इंटू ए। नाउ ए इनवर्स से जब ये होगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए और ए इनवर्स करूंगा तो यहां पे 4 आई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 4 आई। देन प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, आई के साथ किसी की भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज रह जाएगी। तो ये क्या होता है, आई के साथ मैं करूंगा तो 4 ए इनवर्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, इसके जब 0 से करेंगे तो 0, तो हमारा कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें तो 0 ही रहता है। तो ये इक्वेशन के अंदर ये चेंज हो जाती है पूरी। नाउ इसको फर्दर हम जब सोल्व करते हैं तो ये कैसे सोल्व होती है, यहां पे आई इंटू ए, आई को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो आई इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए स्क्वायर ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये हमारे पास आ जाएगा 4i। नाउ ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। नाउ इसके अंदर ये कंप्लीटली चेंज हो गया। नाउ ए इनवर्स की टर्म्स में हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। नाउ बाकी सबको एक तरफ ले जाके ए इनवर्स को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रख के हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, 4a इनवर्स हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये जो है दोनों प्लस में हो जाएंगे, a प्लस 4i, और ये जो है हमारा माइनस में हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये दोनों इधर जाके प्लस में हो जाएंगे। नाउ ये जो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आती है तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाता है, 1/4 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4i। तो ये हमारे पास आ जाता है ए इनवर्स की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, ए भी हमें पता है, 4 कांस्टेंट टर्म है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबको पुट करके हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं एक बार। नाउ ए इनवर्स की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/4 रखते हैं, देन माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास ये है, अब इसमें माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं सबके साइन चेंज करके, क्योंकि -1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -1 कांस्टेंट टर्म है, पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा हर एक एलिमेंट का, -1 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ -1 2 -2 -3 -6 +2, नाउ -3 -2 एंड -2, ये हमारे पास क्या हो गया, -a स्क्वायर हो गया। -a स्क्वायर हमने लिख लिया है। नाउ a लिख लेते हैं, एज इट इज a लिख लेते हैं, बीच में एडिशन है, प्लस का साइन है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1। नाउ ये हमारे पास हो गया a प्लस 4i, प्लस 4 के साथ मैं अगर i की मल्टीप्लाई करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे सारे, बाकी सभी 0 ही होते हैं। नाउ ये जो हमारे पास ओवरऑल है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आती है। नाउ इसको हम सोल्व करते हैं, इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं। जब हम इन सबको हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू, जब हम इस ओवरऑल को सोल्व करेंगे तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, वहां से क्या बचेगा अपने पास 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएंगे। नाउ ये 2 है, अब बाकी तो हम 0 0 ऐड करना है तो उसको तो रखेंगे नहीं, उसमें तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 2 4। नाउ यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, दोनों को ऐड करना है हमारे पास -4, यही आ रहा गाइस। नाउ यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा
2, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब यहाँ पे तीनों ऐड होंगे, तो ये अपने पास 4 है, ये 1 है 5, यहाँ पे आ जाएगा अपना -1। जब हम तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास -6 है, ये 1 है तो -5 आ जाएगा, ये 4 है तो -1 आ जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3, ये -3 है, ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -2 है, ये +3 है, -2 + 3 यहाँ पे 0 ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, -2 -1 -3 एंड 4 1। तो ये हमारे पास आ जाती है ए इनवर्स की वैल्यू। ना जब ए इनवर्स को हम सोल्व करते हैं आगे फर्दर, तो ए इनवर्स को जब हम सोल्व करते हैं तो 1/4 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ना जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो ये आ जाएगा 1 1 -1 -1/2 -1/4 3/4, ये -1/2 1/4 एंड 1/4। क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में भी हो सकते हैं, लॉग की टर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी टर्म में हो सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली क्या थी, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट की। नाउ ए इनवर्स हमने फाइंड आउट की है किससे? कैली हैमिल्टन थ्योरम से। नाउ एक और मेथड होता है इसका, रो रिडक्शन मेथड, उसको हम बात करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोस में। एक टॉपिक और क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक बार उसकी और बात कर लेते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? सो गाइस, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके स्टेप्स देखते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस में हम स्टेप 1 क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा वही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। वो आ जाएगा हमारा लैम्डा की टर्म्स में लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या किस इस फॉर्म में आता है, जैसे मान लो लैम्डा -3 लैम्डा -2 लैम्डा -3। और यहाँ पे लैम्डा -3 रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि दो रूट्स हो सकते हैं सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस फॉर्म में आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 0 रख के उसको। ना ये हमारे पास इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आया उसको कॉमन लेके हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे उसको। ना ये जो हमारे पास आया है, इसको हम क्या करते हैं, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, इसमें से मिनिमम क्या लेना होता है, जो चीज एक्स्ट्रा आ रही होती है या जो चीज रिपीट हो रही होती है, सेम रह रही होती है, उसको हम हटा देंगे। कम से कम ऑर्डर का हम क्या लेंगे, कम से कम डिग्री का हम क्या लेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लैम्डा 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है, लैम्डा -3 का होल स्क्वायर और लैम्डा -2। तो ये डिग्री जो हमारे पास आ जाएगी 2, बट हमें लेनी है मिनिमम डिग्री की, तो एक बार ही लेंगे लैम्डा -3। तो ये क्या होगा हमारे पास, लैम्डा -3 हो जाएगा और ये लैम्डा -2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, अभी स्क्वायर में हो जाएगा, वहां पे क्यूब में था, 3 बार मल्टीप्लिकेशन तो क्यूब में था, यहाँ पे किसी में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमें मिनिमम का लेना है। नाउ इसका लेने के बाद हमें क्या करना होता है, इस पे क्या करना है, एक ए स्क्वायर हमें, ये जो हमारे पास, इसको पूरा सोल्व करके, जैसे मान लो ये है तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, नाउ ये 2 लैम्डा हो जाएगा, नाउ -3 लैम्डा हो जाएगा एंड +6 हो जाएगा। नाउ इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर ए की टर्म से चेंज करेंगे, ए स्क्वायर -2a -3a, तो इसको -5a लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, -5a + 6 इक्वल्स टू 0। तो ए की टर्म्स में जैसे हम क्या करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके देखनी है कि वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रही है, देन यही हमारा क्या हो जाएगा, जो मिनिमम ऑर्डर का जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया था, वही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसके अंदर हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम की प्रूफ करनी होती है, उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई होती है। नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का आप एक खुद एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूंगा, उसको आप खुद सोल्व करके देखना, क्योंकि उसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम ही वेरीफाई करनी है, वो आपका होमवर्क होगा। नाउ देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। सो गाइस, हमने एक एग्जांपल लिया है मिनिमल पॉलिनोमियल का, तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। स्टेप 1 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स निकालेंगे, देन उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई का। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, a माइनस लैम्डा आई हम करते हैं, तो a हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 4 2 3 माइनस लैम्डा हमारे पास है, आई हमारे पास होता है 1 0 0 1। जब हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल में रखना होता है। नाउ ये जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 और 3 माइनस लैम्डा। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है, इसका हमें क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लैम्डा
इंटू 3 माइनस लैम्डा, एंड माइनस में ये दोनों करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 8। नाउ इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो चलिए इसको सोल्व करते हैं एक बार। ये हमारे पास क्या हो जाता है 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5। तो ये हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको इक्वेट करते हैं इक्वल्स टू 0 रख के, तो हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है। नाउ हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, इसको किस फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा प्लस 1। इस फॉर्म में तो हमारे पास आ जाएगा ये। नाउ ये जो हमारे पास आता है यस गाइस, तो ये जो हमारे पास आता है ये लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा प्लस 1 की फॉर्म में आ जाता है। नाउ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें एज इट इज रखना है। नाउ इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। अगर इसके अंदर कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई हो रही है देन हम क्या करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई हो रही है तो इसी को हम क्या बोल देंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो एक बार देखते हैं कि इसमें अप्लाई हो रही नहीं हो रही। नाउ ये जो है हमारी, इसके अंदर हम इसको सबसे पहले एक ही टर्म्स में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसकी फॉर्म में रखेंगे तो a स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। a हमारे पास ये है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 2 3 एंड 1 4 2 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर है, a हमारे पास है, देन 5i हमारे पास हो जाएगा। देन हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे वो सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा। नाउ 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 8 1 प्लस 4 टू 8 या। नाउ ये जो हमारे पास होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। नाउ 9 16 8 एंड 17। नाउ ये हमारे पास आ जाती है a स्क्वायर की वैल्यू। तो a स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहां पे रखते हैं तो a स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 16 8 एंड 17 माइनस 4a है, माइनस 4 इंटू a जब हम करते हैं, a हमारे पास है क्या 1 4 2 3 माइनस हमें करना होता है 5 इंटू i 1 0 0 1। नाउ जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर इसको 5 से, तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5। नाउ ये हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास 0 आनी चाहिए। तो 9 ये हो जाएगा हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई होके, देन ये हमारे पास माइनस 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 9 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। नाउ ये हमारे पास 16 है, ये 4 से 4 को करेंगे तो 4 इंटू 4 16 और माइनस है तो माइनस 16, तो ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे ऑब्वियसली 0 है तो कुछ नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 8 माइनस में है तो ये भी 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 17 है, 4 3 जा 12 माइनस 12 एंड माइनस 5 माइनस 17, तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये वेरीफाई हो रही है, हमने प्रूफ कर दी, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है। अगर वेरीफाई हो रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमें बस ये चेक करना होता है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है। बेसिकली कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें स्टेट क्या करती है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती क्या है हमें, कि ये बोलती है कि हम किसी भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है या कुछ भी होता है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है, उसको हम किसी भी कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसकी लोअर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, इसी की हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है ए स्क्वायर को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस किस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको जब हम करेंगे ए स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस किस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स का स्क्वायर है इसको एक तरफ रख के बाकी सबको उधर भेज देंगे, 4a प्लस 5 i, क्योंकि यहाँ पे आई मैट्रिक्स होती है जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर जो है हमारे पास, उसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, उससे लोअर डिग्री की मैट्रिक्स, ए की मैट्रिक्स एंड 5i की मैट्रिक्स। तो यही हमारे को कैली हैमिल्टन थ्योरम बेसिकली स्टेट करती है। स्टेटमेंट होती है ना, कई बार की स्टेटमेंट आ जाती है, तो वो ये होता है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट हायर ऑर्डर या हायर डिग्री जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर डिग्री एंड आई में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ना। उसके क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया कि वेरीफाई कैसे होता है, उससे इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इनके बारे में, रो रिडक्शन मेथड कैसे होता है, इनवर्स निकालने का। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।